गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नरेशन स्टार्ट हुआ है उसी नरेशन का अगला टॉपिक मैं लेके आया हूँ। वैसे असर्टिव सेंटेंस का चल रहा था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का। अभी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी जानना ये ज़रूरी है। थोड़ा सा देखिए ये क्या चीज़ है, इसके बाद आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में सहूलियत होगी। देखिए थोड़ा सा, अब जैसे एक ठो यहाँ टेबल बना हुआ है, इसमें जो है यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। POSS यानी पॉजेसिव और ADJ यानी एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। तब सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ आई है, ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मी हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है? माई हो जाता है, MY। उसी तरह से सब्जेक्ट यदि वी रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस, US। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आवर। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, ठीक है। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? योर, YOUR। यानी आई का मतलब हो गया मैं, मी का मतलब हो गया मुझे, और माई का मतलब हो गया मेरा। ठीक उसी तरह से वी का मतलब हो गया हम लोग, अस का मतलब हो गया हम लोगों को, आवर का मतलब हो गया हमारा। जैसे इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है, तो आवर का मतलब हमारा। और यू जो है, यू का मतलब तुम, और यू का मतलब यहाँ तुम्हें हो गया, और योर का मतलब तुम्हारा हो गया। आगे बढ़िए, जैसे ही है तो ही का यहाँ हो जाएगा हिम, और यहाँ क्या होगा? हिज। यानी ही का मतलब वह, और हिम का मतलब उसे, और हिज का मतलब उसका। उसी तरह से सी, अब सी के लिए क्या होगा? हर, और यहाँ भी हो जाएगा हर। इसमें दोनों में हर ही होता है। यानी क्या हुआ? सी का मतलब वह, ये लड़की के लिए आता है। ही का मतलब वह, जो लड़का के लिए और पुरुष के लिए आता है। और सी जो है सो महिला और लड़की के लिए आता है। तो सी का यहाँ हर मन उसे, हर का मतलब उसका, सी का मतलब वह हो गया। इसके बाद आ जाइए दे में, THEY। दे का मतलब होता है वे लोग, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? देयर। देयर का मतलब हो गया उन लोगों का। जैसे दीज आर देयर बुक्स, माने ये सब किताबें उन लोगों की हैं। अब दे का देम देयर हो गया। आगे बढ़िए, अगर इट है, IT, इट जो है सो निर्जीव के लिए आता है, जिसमें कोई जीव नहीं होता, मान सजीव नहीं होता, निर्जीव होता है। अब देखिए, जिसमें कोई जान नहीं होता, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इस सब के लिए, छोटा कीड़ा मकोड़ा है, उस सब के लिए ईट आता है। तो ईट का यहाँ ईट ही रहेगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ हो जाएगा इट्स, ITS। तो इस तरह से यह जानना बहुत ज़रूरी है आपको। अब इसके बाद आपको जैसे हम बताते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है यहाँ, जो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या क्वेश्चन हो गया, है ना। अब जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन, जैसे यू said to me I am your, YOUR, your brother। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या होता है? नंबर 2 है, जैसे she said to them you are right। अब देखिए नंबर 3 में, जैसे महात्मा गांधी said to the people
आई एम हियर HERE टू हेल्प यू। अब ध्यान दीजिए, सेड टू द पीपल, यह इन्वर्टेड कॉमा हो गया और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। नंबर 4 देखिए, जैसे दे सेड टू अस वी आर योर कजन्स। कजन्स का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन, ये सब कजन में आता है। अब देखिए, अब इसका, अब यह टेबल क्यों बनाया गया ये आपको क्लियर हो जाएगा। बिना इसके आपका ये इसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ध्यान देके, सबसे फर्स्ट में आप लोगों को जैसा रूल बताया गया था लास्ट वीडियो में, सेड टू के जगह टोल्ड किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा यू टोल्ड। ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए, तो यू टोल्ड, और यहाँ जो है सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यू टोल्ड, आई स्क्वायर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगता है? तो पहले तो यू टोल्ड मी हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? दैट। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आई जो है फर्स्ट पर्सन में है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी यू होगा। सन फार्मूला मैं बता दिया था इससे पहले, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आई चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? तो यू के अनुसार, तो यहाँ यू हो जाएगा। अब एम, तब यू के साथ क्या लगता है? यहाँ सेड टू है, पास्ट टेंस में है, तो यू के साथ वेयर लगता है। आई के साथ वाज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, लेकिन यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ वेयर लगता है, यू वेयर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, योर ब्रदर। अब योर जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी के लिए टेबल बनाया गया था। अब योर है, योर को चेंज करना है किसके अनुसार? मी के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर्सन में है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर को मी के अनुसार चेंज करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टेबल पर, योर है, इसको चेंज करना है किसके हिसाब से? मी के हिसाब से। तो योर के सामने देखिए और मी के कॉलम में देखिए, यानी क्या है? यहाँ क्या है? योर को चेंज करना है किसके हिसाब से? मी के हिसाब से। तो योर के कॉलम में देखिए, अब मी के सामने देखिए, क्या है? माई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, योर को चेंज करना है, तो योर को चेंज करना है तो योर के कॉलम में देखना है, और किसके हिसाब से चेंज करना है? तो मी के हिसाब से। तो मी के सामने देखिए, तो मी और योर, यहाँ क्या आ गया? माई आ गया। बस इसी को ध्यान रखना है, वेयर माई। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रदर, तो ब्रदर लिख लेना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या दिया हुआ है? जो सी सेड टू देम, तो सी सेड टू देम, यहाँ क्या हो जाएगा? सी टोल्ड देम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सी टोल्ड देम, और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या लगेगा? दैट। सी टोल्ड देम दैट। अब यू जो है सेकंड पर्सन में है, तो देम के अनुसार चेंज होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यू जो है, यू को चेंज करना है, और किसके हिसाब से? देम के हिसाब से। तो यू तो यहाँ है, सब्जेक्ट है, और देम यहाँ है, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। इसीलिए यहाँ देम ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका सामने का ये दे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे, और दे के साथ क्या हो जाता है? वेयर लगता है, तो दे वेयर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। अब आइए नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में क्या है? जो सी महात्मा गांधी सेड टू द पीपल, आई एम हियर टू हेल्प यू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी, इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी किसी सभा को एड्रेस कर रहे थे, किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, और उसी संबोधन के समय उन्होंने कहा, आई एम हियर टू हेल्प यू, कि मैं यहाँ आप लोगों की मदद के लिए हूँ। तो वही स्टेटमेंट है, यानी क्या होगा? कि महात्मा गांधी अब सेड टू द पीपल, यानी क्या होगा? टोल्ड द पीपल। सेड टू की जगह क्या होगा? टोल्ड द पीपल, PEOPLE। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या हो जाएगा? के जगह दैट हो जाएगा। अब आई जो है तो फर्स्ट पर्सन में है, इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी महात्मा गांधी के हिसाब से चेंज होगा। तो महात्मा गांधी के लिए क्या आ जाएगा? ही, है ना, ही। अब इसके बाद वॉज, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो इनडायरेक्ट में चेंज करने के समय हियर जो है देयर में चेंज होता है, यानी यहाँ का वहाँ हो जाता है। तो वॉज देयर टू हेल्प यू। अब यू जो है
यहाँ क्या है, सेकंड पर्सन में है, ये चेंज होगा किसके अनुसार, द पीपल के हिसाब से, बहुत सारे लोग हैं, यानी क्या होगा, टू हेल्प देम, यहाँ क्या लिखना होगा, देम। आगे देखिए, इसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 में क्या है, दे सेड टू अस वी आर योर कजन्स, तो दे टोल्ड अस। अब इसके बाद क्या होगा, दैट, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब वी फर्स्ट पर्सन में है, ये चेंज होगा किसके अनुसार, दे के अनुसार, यहाँ क्या हो जाएगा, दे। वेयर, अब योर जो है सेकंड पर्सन में है, अस के अनुसार चेंज होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, योर सेकंड पर्सन में है, इसको चेंज करना है अस के हिसाब से, अस के सामने योर के कॉलम में देखना है क्या है यहाँ, आवर, यानी क्या होगा, दे वेयर आवर कजन्स, COUSINS। और यही आपका ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।